So how do you get to know that you are hungry, you are thirsty, and how do you decide that you will just clap after this any program will finish? So कैसे तुमको पता चलता है कि किसी भी काम को तुम कब करोगे? जैसे मान लो तुमने सोचा कि आज शाम को मुझे टहलने जाना है और तुम टहलने जाते हो, या फिर मान लो कि एकदम से किसी ऐसे मान लो यार किसी डॉग ने तुमको क्या किया, तुमको दौड़ना शुरू कर दिया, तो अब तुम भागोगे ना, कैसे तुम डिसाइड कर पा रहे हो कि मुझे तुरंत भागना है? या फिर तुमको भूख लगी है तो तुमको कैसे पता चल रहा है कि तुम खाना खाओगे या तुमको खाना खाना चाहिए? तो ये सब चीज़ें आपके अंदर आती हैं, किसके? जो कि है हमारा मानव मस्तिष्क या फिर ह्यूमन ब्रेन। तो इसके बारे में हमको समझना है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, तुरंत तुरंत से समझ के इसको खत्म करते हैं और बढ़िया से इसके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो देखिए, जैसे कि यार हम लोगों ने देख लिया कि अब सोचो कि तुमको किसी डॉग ने तुमको भगा लिया, अब तुम सोच ही नहीं पा रहे हो कि मुझे भागना चाहिए, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे साथ? तुमको कुत्ता काट लेगा। तो कुल मिला के यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारी बॉडी का। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये खराब हो गया तो समझो कि तुम क्या हो, तुम पूरे पूरे खत्म हो चुके हो यार। मस्तिष्क नहीं है तो इसका मतलब क्या है? तुम मूर्ख हो, या फिर तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, तुम कष्ट कर नहीं पाओगे जिंदगी में, बिल्कुल बिल्कुल मतलब निराश रहोगे, कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो कुल मिला के मानव मस्तिष्क क्या है? मानव मस्तिष्क क्या है हमारा? जैसे अब देखा होगा आप लोगों ने कैसे एक नॉर्मल सा डिजाइन बनाया, इसका तो कैसे होता है, थोड़ा सा ऐसे बना लेगा नॉर्मल डिजाइन, तो सब लोग जानते हो यार कैसे होता है। ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे ला करके ये ऐसे ऐसे समझ लो, थोड़ा सा ऐसे ही होता है, थोड़ा थोड़ा ऐसे होता है, ऐसे मान लो। ठीक है, तो इसमें ऐसे ऐसे सब बना होता है, और यहाँ पर ऐसे 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 मतलब थोड़ा सा एक नॉर्मल डिजाइन ऐसा इसका होता है। तो कह सकते हो कि कैसा होता है थोड़ा सा ये एक उल्टे कटोरे के आकार का होता है, कटोरे के आकार का होता है। क्या होता है आपका? मानव मस्तिष्क। बस ऐसे ही बेटा लिखना है। कोई पूछे मानव मस्तिष्क क्या है, तो मानव मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? इसको इसको आपका मानव मस्तिष्क को कहते हैं मुख्य समन्वय केंद्र, समन्वय केंद्र। ठीक है, तो मानव मस्तिष्क को आपका मुख्य समन्वय केंद्र बोलते हैं। ठीक है, अब मुख्य समन्वय केंद्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि यार खुद सोचो, कुछ भी तुमको करना है, तुमको खाना खाना है, अब तुम सोचना है तुमको क्या, हाथ मेरा खाने पर जाना चाहिए। कौन करवा रहा है बेटा? कौन तुमको डिसाइड कर रहा है? कौन तुमको परमिशन दे रहा है तुम्हारे हाथ को? मस्तिष्क। तो मुख्य समन्वय केंद्र यही तो हो गया ना। अब तुम खाना उठा करके मुंह में ले जाओगे, मुंह तुमको तुम्हारा दांत चलने चाहिए, चबाने चाहिए, कौन चलवा रहा है? मस्तिष्क, ब्रेन चलवा रहा है। तो फिर कुल मिला के जो भी चीज हो रहा है सब कौन कर रहा है? मेनली कौन है बेटा? सबसे मेन जगह पे कौन बैठा है? सबसे जगह मेन जगह बैठा है आपका मुख्य कौन? ये आपका ब्रेन। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मुख्य समन्वय केंद्र। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि तंत्रिका तंत्र हम लोग पढ़ चुके हैं। तंत्रिका तंत्र क्या होता है? तो बेटा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है वो किससे बना होता है? ये हो गया आपका ब्रेन, और मैंने बता दिया था ये क्या होती है आपकी मेरु रज्जु। और मेरु रज्जु क्या बोलते हैं इंग्लिश में? याद रख लो यार, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। तो तुमसे पूछ ले कि बेटा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है, तो तुम क्या बोलोगे कि हमारा जो बेटा दिमाग होता है और जो मेरुरज्जु होता है, दोनों क्या मिल करके, क्या करके मिलकर क्या बनाते हैं? आपका मिल करके बनाते हैं आपका ब्रेन। क्या बोलोगे? बोलोगे कि हमारा मस्तिष्क और हमारी मेरुरज्जु दोनों मिल करके क्या बनाते हैं? आपकी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को बनाते हैं। अब जैसा आप लोग एक जानते हो कि एक क्या होता है हमारे पास? एक होता है हमारे पास पीएनएस। क्या बोलते हैं इसे? पीएनएस। पीएनएस मतलब, इसकी इंग्लिश पे मत जाओ, क्या बोलते हैं? पेरिफेरिकल नर्वस सिस्टम। हिंदी में क्या बोलते हैं? परिधीय परिधीय तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका सॉरी तंत्र। कोई पूछे इसकी डेफिनेशन क्या होती है तो क्या बोलोगे? कुछ नहीं, क्या बोलोगे यार? मैंने तुमको बता दिया था, दिमाग है तुम्हारा और मेरुरज्जु है। अब इसको क्या करना है तुम्हारे यार? जैसे मान लो तुमने कहीं पर पैर रखा, या फिर पैर तुमको उठाना है, पैर रखना है, कुछ भी करना है, मतलब पूरे शरीर में कुल मिला के कोई भी चीज हो रही है, तो तुम्हारे दिमाग को और मेरुरज्जु को क्या करना है? पूरे शरीर में क्या भेजना है? संदेश भेजना है पूरे शरीर में। लेकिन यार मैंने बता दिया तुमको कि दिमाग, देखो दिमाग तो केवल मस्तिष्क में है, मतलब जो मस्तिष्क है केवल आपको खोपड़ी में है या फिर कपाल में है। और मेरुरज्जु कहाँ तक जाती है? केवल ये कमर तक जाती है। आपको पता है सब कुछ। कशेरुक दंड होता है, कशेरुक दंड, या फिर इसे बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। तो
जो स्पाइनल कॉर्ड है या फिर तुम्हारी मेरुरज्जु है तो कहाँ तक जाती है, केवल और केवल बेटा कहाँ तक जाती है, कमर तक, और ब्रेन तो मस्तिष्क में रहता है। बट इसको संदेश जो है कहाँ तक भेजना है, पूरे शरीर में, कैसे भेजेगा, सोचो जरा यार, खुद सोचो। अगर एक ऐसा कोई सिस्टम हो जाए, जैसे मान लो, एक बार समझ लो, ये ऐसे मान लो, ऐसे मान लो, ये क्या है, ऐसे मान लो, समझो थोड़ा सा, ऐसे मान लो यार, ये मान लो ऐसे हाथ है, ऐसे मान लो ऐसे हाथ है, और इधर मान लो ऐसे, ऐसे मान लो इधर ऐसे पैर हैं। तो दिमाग यहाँ है तुम्हारा पूरा इतने में, और मेरुरज्जु कहाँ तक है, मान लो यहाँ तक। तो फिर इसको पूरा क्या करना है, इसको आपको पूरे शरीर में क्या भेजना है, पूरे शरीर में मैसेज किसी भी चीज का। भाई यहाँ ठंडी लगेगी, यहाँ आपको सर्दी लगेगी, तो ये मैसेज यहाँ तक जाएगा ना, तो वहां से सोच करके मैसेज यहाँ तक आएगा ना। बट कैसे, हाउ इज दिस पॉसिबल, बेटा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहीं तक मेरुरज्जु है। तो क्या होता है कि आपकी जो खोपड़ी होती है, या फिर इसे बोलो, इसे क्या बोलते हैं, कपाल। तो कपाल से क्या निकली होती हैं, ऐसे कपाल तंत्रिकाएं, क्या निकलती हैं बेटा, कपाल तंत्रिकाएं। और मेरुरज्जु से निकलती हैं मेरु तंत्रिकाएं, जो ऐसे चारों तरफ क्या है बेटा, ऐसे फैली होती हैं, और जिनके माध्यम से क्या होता है, संदेश का वहन करना बेटा क्या हो जाता है, आसान। और उसे ही बेटा क्या बोलते हैं, उससे ही बोलते हैं आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो क्या बोलोगे बेटा, बोलोगे कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु को पूरे शरीर में या फिर पूरे आपके अंगों में क्या करना होता है, संदेशों का वहन करना होता है। बट क्योंकि क्या होता है कि आपका मस्तिष्क और मेरुरज्जु के इतनी लंबाई इतनी अधिक नहीं होती कि ये पूरे शरीर में फैल सके, तो क्या होता है कि कपाल से कपाल तंत्रिकाएं, और कहाँ से, मेरुरज्जु से मेरु तंत्रिकाएं निकलती हैं, और ये सम्मिलित रूप से किसका निर्माण करती हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र का। और इसकी हेल्प से संदेशों को भेजना क्या हो जाता है, आसान। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लो, पीएनएस क्या होता है और सीएनएस क्या होता है। फिर से रिवाइज कराता हूँ। सीएनएस यानी कि आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसका मतलब क्या होता है, दिमाग और मेरुरज्जु मिल करके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। और दिमाग क्या होता है, आपका मुख्य समन्वय केंद्र होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है, मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं और कपाल से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं सम्मिलित रूप से पीएनएस का निर्माण करती हैं, जो संदेश के वहन में आपकी मदद करता है। अगर इतना लिखा हो गया तो किसी की औकात नहीं तुम्हारे नंबर काट दे।